हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस फंक्शन, जो आता है सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें हम फाइनेंस मतलब पैसे को इकट्ठा कहाँ से करेंगे, उसके सोर्सेस क्या होंगे और फिर उस पैसे का सही यूज़ कैसे करेंगे। यही होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि पैसे को हम इकट्ठा कहाँ से करेंगे, मनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा कहाँ से करेंगे और फिर उसका सही तरीके से यूज़ हमें कैसे करना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना। प्लानिंग मतलब पहले से ही देख लेना कि हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, और कंट्रोलिंग मतलब जो पैसा इकट्ठा हो गया है उसका सही यूज़ करना। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फाइनेंस फंक्शन की। तो फाइनेंस फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंक्शन। तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन होता है वो 1 ईयर से ज़्यादा का होता है, ठीक। और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस डिसीजंस होते हैं वो हमेशा अपर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन होते हैं वो 1 साल से कम से रिलेटेड होते हैं और फर्म के डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। अब बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन कितने तरह के होते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं, एक फाइनेंस डिसीजन, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन। चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजंस के बारे में। तो पहला है फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हम बिजनेस में पैसे को इकट्ठा कहाँ से करेंगे, वेयर फ्रॉम एंड हाउ टू एक्वायर फंड्स, कि हम बिजनेस में पैसा कहाँ और कैसे इकट्ठा करेंगे, वो हम देखते हैं फाइनेंस डिसीजन में। तो मेनली 2 जगह से पैसा इकट्ठा हो सकता है, या तो इक्विटी से या तो डेप्ट से। और कितना इक्विटी का प्रपोर्शन रहेगा, कितना डेप्ट का प्रपोर्शन रहेगा, इसके जो रेशियो होता है या जो इसका मिक्स होता है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि फर्म के कैपिटल में कितना इक्विटी का पार्ट होगा और कितना डेप्ट का पार्ट होगा, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें दूसरे डिसीजन की, तो दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब भैया बिजनेस में पैसा इकट्ठा हो गया है, अब उस पैसे का हमें यूज़ कहाँ पे करना है, तो वो हम किस में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, डिसीजंस ऑफ एलोकेटिंग कैपिटल, ठीक। इन्हीं को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, ठीक। और इन्हीं का एक नाम है कैपिटल बजटिंग, इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कि बिजनेस में भैया लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना और कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसी का नाम होता है कैपिटल बजटिंग। अगला डिसीजन होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक। अब डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में पैसा इकट्ठा हो गया, इन्वेस्टमेंट में हमने भैया पैसे का यूज़ कर लिया, अब बिजनेस में हमारा होगा प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट का कितना भाग हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना भाग रिटेन करना है, बिजनेस में ही फ्यूचर के काम के लिए रख लेना है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट और रिटेन देम, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो प्रॉफिट का जो पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, और प्रॉफिट का जो पार्ट हम अपने पास बिजनेस में फ्यूचर के कामों के लिए रख लेते हैं उसे कहते हैं रिटेंशन रेशियो। अब अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन की बात करें तो इसमें आता है लिक्विडिटी डिसीजन, ठीक। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स आर रिलेटेड टू लिक्विडिटी डिसीजन, जो 1 साल से कम से रिलेटेड होते हैं और करंट एसेट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। इनका भी सही तरीके से डिसीजन लेना, इनको भी करंट एसेट्स को सही तरीके से रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फर्म की शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। तो यही हमारे मेन फाइनेंस डिसीजन होते हैं, जिसे बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।